परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा वचन बांटने के लिए ये मौका मुझे दिया। आइए हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। ये गीत जो है विश्वास के अनुभव की घोषणा करने के बारे में है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो वेदनाओं का अनुभव किया और जो आशा को पाया, उसको इस गीत में व्यक्त किया है। हम मिलकर इसको गाएं और प्रभु की स्तुति करें। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए पहुंचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए पहुंचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। यात्रा करूंगा क्रूस को देकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। गुजरा ज़माना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा का करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा बदन। गुजरा ज़माना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा का करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा बदन। यात्रा करूंगा क्रूस को देकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आए हैं और हम वचन से मनन करना चाहते हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, आपकी महिमा को हमारे मध्य में प्रकट करें। हर एक जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी जिस भी हालत के साथ में बैठा हुआ है प्रभु जी, वो जो आपके नाम को पुकार रहे हैं, आप दया करें परमेश्वर। उन्हें छुटकारा और चंगाई और प्रभु आपके ओर से एक आश्वासन और हिम्मत प्राप्त होने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा इन सब बातों के द्वारा होने पाए। कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई भी मानुषिक रुकावटें कार्य ना करने पाए, वरन आपकी महिमा इस समय यहाँ पर हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। वचन को आप आशीषित करें हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, सभा उपदेशक उसके 7वें अध्याय 2 कलम और 4 कलम में बाइबल ऐसे कहती है, भोज के घर जाने से शोखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है।
और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का आनंद करने के घर लगा रहता है। ये वचन हमें एक बात बताती है कि भोज के घर जाने या आनंद के घर जाने से बेहतर है शोक के घर जाने में, और बुद्धिमान का मन वहाँ पर लगा रहता है। पिछले दिनों में ऐसे 2 घरों में मुझे जाने का अवसर मिला जहाँ पर मृत्यु हुई, और उन परिवारों के साथ में वक्त बिताने का ये एक समय मुझे मिला। और उस समय ये बातों को सोचने के लिए ये एक विषय मेरे सामने आया, मृत्यु के बारे में बाइबल हमें क्या कहता है। और आज सवेरे के समय में इस एक विषय के बारे में हम सोचने जा रहे हैं कि बाइबल हमें मृत्यु और उसके संबंधित बातों में क्या कहता है। देखिए, पौलुस ऐसा कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और 55 और 57 कलम में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेरित पौलुस जब इस वचन को लिख रहा है, इसका मतलब उसे एक ऐसी आशा मिली है, एक ऐसी दृढ़ता मिली है कि वो मृत्यु को ये प्रश्न पूछ रहा है। किस प्रकार इस प्रकार का एक दृढ़ता, एक ऐसी हिम्मत पौलुस को प्राप्त हुई, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि मृत्यु क्या है। बाइबल हमें ऐसे बताती है कि मृत्यु का मतलब है अलग होना। एक अलग होने वाला जो संदर्भ है उसे मृत्यु कर बाइबल बताता है। बाइबल को जब भी आप पढ़ोगे, उसके अंदर के अलग अलग वचनों को देखोगे तो मृत्यु यानी कि अंत है, या हर प्रकार से सब चीज़ें खत्म हो जाती, इस प्रकार नहीं समझाता है। परंतु हमें ऐसा कहता है कि एक अलग होना मृत्यु के द्वारा होता है, कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से, और कुछ नए जगह में प्रवेश करने के बारे में हमें बताता है। इसलिए बाइबल हमें 3 प्रकार के मृत्यु के बारे में बताता है। पहला है आत्मिक मृत्यु, दूसरा है शारीरिक मृत्यु, और तीसरा है अनंत मृत्यु। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं आत्मिक मृत्यु के बारे में, तो बाइबल हमें ऐसे बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को एदन वाटिका के अंदर रखा, ये पहले मनुष्य को जब एदन वाटिका के अंदर रखा तो उसको आज्ञा दी। हम देखें उसको उत्पत्ति 2 अध्याय और 17वें कलम में ऐसा लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर जिस बात के बारे में परमेश्वर ने बताया है वो आत्मिक मृत्यु के बारे में है। आत्मिक मृत्यु का मतलब ये है कि इंसान जब पाप करता है तो उस पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाता है। और परमेश्वर ने आदम को इसके बारे में समझाया, इस बात को कहा कि जिस दिन तू ये पाप करेगा तू मर जाएगा। और जब हम देखते हैं बाइबल हमें ऐसा बताता है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनके अंदर एक भय छा गया, उनके अंदर एक डर छा गया, उन्हें ये बात की समझ आ गई कि वे नग्न हैं, उन्हें शर्मिंदगी ने घेर लिया। और जब उन्होंने परमेश्वर को उनके नज़दीक से आते हुए देखा तो उस आवाज़ को सुनकर वो डर गए। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में चलते थे, फिरते थे एदन वाटिका के अंदर, परंतु पाप के कारण वे परमेश्वर से अलग हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा जो है वो मर गई। और फिर हम देखते हैं दूसरे मृत्यु के बारे में, जो दूसरे एक तरीके के मृत्यु के बारे में जो बाइबल हमें कहता है और जिसे हम देखते हैं, शारीरिक मृत्यु। हमारे चाहने वाले, हमारे प्रेमी जन जो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, वो मर गए हैं। और उस मृत्यु का मतलब बाइबल हमें ऐसा समझाता है अलग होना, मतलब कि आत्मा और प्राण का शरीर से अलग हो जाना, उसे शारीरिक मृत्यु कर बताया गया। हम एक वचन को देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 19वें कलम में ऐसा लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर आदम को यह बात कहते हैं कि ऐसा एक श्राप मनुष्य जाति के ऊपर अब आ गया है, मृत्यु, शारीरिक मृत्यु को वह अनुभव करेगा। बाइबल ऐसे भी कहती है, सभा उपदेशक 12वें अध्याय 7वें कलम में, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो ये आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, इसे हम शारीरिक मृत्यु कर जान पड़ते हैं। और तीसरी प्रकार की जो मृत्यु है वो
अनंत मृत्यु है, जिसका मतलब यह है कि यदि आत्मिक मृत्यु को पाया हुआ व्यक्ति वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है, परमेश्वर उसे सुधारने का मार्ग दिखाता है, उद्धार के मार्ग को तैयार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं करता और शारीरिक मृत्यु को पा लेता है, उसके बाद वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। और वो परमेश्वर से हमेशा से जो अलग होना होता है उसको अनंत मृत्यु कर बाइबल बताता है। आइए हम कुछ वचनों को देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 ऐसा कहता है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले वह आग की झील में डाला गया। और एक वचन देखें 21वां अध्याय और 8वां कलम, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बाइबल अनंत मृत्यु को दूसरी मृत्यु कहती है। इसका मतलब कि हमारा शारीरिक मृत्यु हो जाने के बाद फिर एक जो मृत्यु रखा गया है वो अनंत मृत्यु। और ये अनंत मृत्यु ऐसा है कि आग की झील में डाला जाना, मतलब इंसान खत्म नहीं हुआ है परंतु उसे एक ऐसे स्थान में भेजा गया है कि अब वो परमेश्वर के साथ में वापस जुड़ नहीं सकता है। इसका मतलब बाइबल हमें यह बताना चाहता है कि जैसे आदम ने पाप किया और आत्मिक मृत्यु को पाया, उसके बाद इस संसार में जो भी इंसान पैदा होता है वो आत्मिक मृत्यु के साथ में पैदा होता है। हम में से हर एक आत्मिक मृत्यु के साथ इस संसार में पैदा हुए और हम बढ़ रहे हैं शारीरिक मृत्यु की ओर। हम सबको एक दिन शरीर में से अलग होकर जाना है, पर यह निर्भर करता है कि हम अपने आत्मा के साथ में क्या करते हैं। यदि आत्मिक मृत्यु के साथ में हम शारीरिक मृत्यु को पाते हैं तो हम अनंत मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे आत्मिक मृत्यु से हम जीवित हो जाते हैं और फिर हम शारीरिक मृत्यु को पाते हैं तो हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, बाइबल इसीलिए कहता है यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:51 में ऐसा कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये दो बातें बाइबल हमें बताती है, एक यीशु मसीह पर विश्वास करना और दूसरी बात कि यीशु के वचनों पर चलना हमें अनंत मृत्यु से बचा सकता है। अनंत मृत्यु का मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना, लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं तो हमें अनंत मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और हम परमेश्वर के साथ में रहने पाएंगे। देखिए, कुछ और वचनों को मैं बताता हूँ कि जैसे 1 कोरिन्थियों 15:21 में लिखा गया, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यीशु मसीह संसार में 2000 साल पहले मनुष्य रूप धारण करके आए और उन्होंने जो है वो मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया और उनके द्वारा पुनरुत्थान शुरू हुआ। यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो हमें भी पुनरुत्थान प्राप्त होगा। हम शारीरिक मृत्यु को भले पा लें परंतु हमारा पुनरुत्थान होगा और हम अनंत जीवन तक परमेश्वर के साथ में रहने पाएंगे। इस जगत से हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं ये हमारे निर्णय के ऊपर है। कभी आत्महत्या कर अपने जीवन को आप बचा सकेंगे या एक सुखमय जगह में आप पहुंच सकेंगे, इसे एक भ्रम में ना रहे, क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर के इस जीवन दान को ठुकरा देता है और वो अपनी आत्मा में वैसे ही मरा हुआ है और शारीरिक मृत्यु को पाने के बाद वो अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये एक सुंदर अवसर है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर हमारी आत्मा जीवित हो जाए, उस पे वचनों पर हम चले और फिर हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। इब्रानियों 2:9 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब हमें केवल विश्वास कर हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है। यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को जाना नहीं है तो मैं आपको ये छोटा सा अवसर देना चाहता हूँ, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ में आप करें और यीशु मसीह को ग्रहण कर अपने हृदय में उनको स्वीकार कर उनके वचनों के अनुसार चले। मेरे पीछे आप प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ,
मेरे हृदय में आप आए, मेरे जीवन को आप चलाए। आप मेरे हृदय में राजा बनकर रहे, आप मुझे अगुवाई दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि इस संदेश के द्वारा आपको अनुग्रह ज़रूर प्राप्त हुआ है। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आत्मिक रीति से आगे और चलाए। जिनके जन्मदिन है, जिनके विवाह के सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करें और इस देश के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सवेरे के समय में मनन करने के लिए। ये वचनों को आपने हमारे जीवन में दिया। इन वचनों के द्वारा हमारे श्रोताओं को आप अनुग्रहित करें और सही दिशा की ओर बढ़ने में आप सहायता मदद करें। जिनका जन्मदिन है आज के दिन में, उन्हें आप आशीषित करें, अनुग्रहित करें। और प्रभु जिनके विवाह की सालगिरह है, उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करें। इन सभी को प्रभु आप जीवन में आने वाले इस नए साल में आपकी महिमा के लिए उपयोगित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश को आप अनुग्रहित करें। प्रभु जी, अनंत मृत्यु से हमारा देश बच जाए, इस प्रकार सुसमाचार हमारे मध्य में प्रकट हो, विश्वास करें लोग और अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।